जो देखता हूँ हाँ, वही मैं बोलने का आदी हूँ। हाँ। इस दौर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। वाह! मैं तो पोलो भी खेलता हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ, टेनिस भी खेलता हूँ, बांसुरी भी बजाता हूँ और पिट्ठू भी खेलता हूँ, गुल्ली डंडा भी खेलता हूँ। तो जिंदगी में मैं हर खेल खेल लेता हूँ, लेकिन खेला नहीं करता हूँ। अच्छा, हाँ, खेला एकदम नहीं करता हूँ। कोई ऐसा काम बचा है जिस मतलब ख्वाहिश है कि यार ये काम करना है, ये काम अभी तक मैंने नहीं किया, लेकिन मौका मिले तो वो वाला काम भी करूँगा? मुझे बस एक ही ख्वाहिश, मैं दिल की ख्वाहिश है, हुँ, एक बार हुँ। अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनते हुए देख लो। अच्छा। मजाक नहीं कर रहा। वो ये भी जानते हैं कि अनुराग को बात करना बड़ा पसंद है, खासकर लड़कियों से खूब अरे बात करता है नहीं, कॉलेज टाइम वो में। पार्लियामेंट में हाँ। जब पहली बार एमपी बने वो, हुँ, तो पार्लियामेंट की लिफ्ट में हम जा रहे थे, हुँ, तो मैं बंगाली बोल लेता हूँ। हुँ, तो उस समय कम्युनिस्ट की दो बंगाली एमपी भी थी। तो अखिलेश जी मेरा हाथ दबा रहे हैं बहुत तेज से। वो सोच रहे ये समझ नहीं पाया कि कोई किसी और को समझ रहा है, ये एमपी हैं। तो हमने कहा नहीं मैं समझ रहा हूँ, बाद में मैंने बताया। अच्छा, वो भी हंस के बात करने लगी मुझसे, क्योंकि वो मुझे जानती थी। बंगाल मैं चूँकि जब पढ़ रहा था वहाँ, मैनेजमेंट करने गया था कैलकाटा IIM में, तो मुलाकात उनकी लोगों से मेरी पहले हो चुकी थी। तो वो डर गए थे, उनको लगा कि यार ऐसे ही बात करने लगा किसी से, बेवजह बात कर रहा है, समझ नहीं रहा है कि ये पार्लियामेंट है, ये कॉलेज नहीं है, ये इटावा नहीं है कि तुम बात करना शुरू कर दी तुमने। जनता की ये दुआ है टीपू फिर से आए, टीपू के बिना आए नहीं चैना, तेरे जैसा नेता कहाँ ऐसी दिलदारी। अनुराग आपसे कभी किसी ने पूछा नहीं कि यार ये खेती भी कर ले रहे हो, क्रिकेट भी खेल रहे हो, सब कर ले रहे हो, राजनीति भी कर रहे हो, गाना भी गा ले रहे हो, बांसुरी भी बजा ले रहे हो, योगा भी कुछ कर लेते हैं। योगा भी कर ले रहे हो, मसल्स बना लियो, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो भाई, क्या सब जगह तुम ही छाए रहोगे क्या? ये जो भदौरिया है, हाँ। ये रील बनाता है। अच्छा। हाँ, ये अरे मैं कहता हूँ रील पे रियल करता हूँ। हाँ, रियल को हाँ, आप रील में दिखाते हो, हाँ। करता हूँ मैं रियल हूँ ना। नमस्कार, मैं हूं किसलय गौरव और आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता, प्रखर प्रवक्ता अखिलेश यादव के करीबी अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं। हरा वस्त्र जिनकी पहचान भी बन गई है। अगर किसी से कहिए कि क्या तुम अनुराग भदौरिया को जानते हो, तो वो कहता है कि वही ना जो हरा कलर का कपड़ा पहन के आते हैं। हाँ हाँ, वही वही अनुराग भदौरिया। बहुत स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? चल ही रहा है आजकल। हाँ। मन तो करता है दौड़े, लेकिन माहौल ऐसा है कि जनता दौड़ नहीं पा रही है, चल ही रही है किसी तरह। तो आज पॉडकास्ट करना था आपका, तो हम भी जो है हरे रंग का कपड़ा हाँ, पहन मुझे लिए। लगा कि हाँ। हरा जो देखन मैं चला, हाँ। सब मिल गए हरे। सब हरे हैं। देखिए, मैं उधर कैमरामैन को भी देख रहा हूँ, वो भी हाँ, हरे में है। हाँ, तो आजकल सब हरा ही हरा है। हरा हरा होना चाहिए, क्योंकि हरियाली होगी तभी समृद्धि होगी, तभी लोग आगे बढ़ेंगे, हाँ। है ना। हरियाली रहनी ज़रूरी है। मैंने जो सूखे को कौन पसंद करता है। मैंने 2 लाइन का आपका इंट्रो दिया, लेकिन अगर अनुराग भदौरिया से पूछा जाए कि अगर एक लाइन में अनुराग भदौरिया को परिभाषित करना हो, बताना हो कि कौन है, तो एक लाइन क्या हो सकती है आपके हिसाब? तो बड़ा लिखते उखते हैं। वैसे अगर एक लाइन में मैं अपने बारे में बोलूं, हुँ, तो जो देखता हूं हाँ, वही मैं बोलने का आदी हूं। हाँ। इस दौर का सबसे बड़ा फसादी वाह! हूं। तो जो मैं देखता हूं हाँ, वही मैं बोलता हूं। हुँ, अगर इसको लोगों को लगता है कि मैं विरोध में बोल रहा हूं, हुँ, तो विरोध में बोल रहा हूं। हुँ, अगर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, हुँ, तो मैं बोल रहा हूँ। हुँ, और तो लोग बोलते हैं यार भदौरिया बहुत चीख के, बहुत एग्रेसिव है। एग्रेसिव है क्योंकि मुझे दर्द है जो मैं हुँ, दिखाई पड़ रहा है। हुँ, लोग परेशान हैं, तकलीफ में हैं, हुँ, लेकिन उनकी तकलीफ की बात नहीं हो रही है, बात किसी और चीज़ों की हो रही है। हुँ। उसकी तकलीफ की बात नहीं हो रही। तो इसलिए कहता हूँ जो देखता हूँ वो बोलता वही हूँ। बोलता हूँ। इस दौर का मैं सबसे बड़ा फसादी हूँ, और मुझे ये मानने में कोई गुरेज नहीं है। साहब आप टीवी डिबेट में दिखते हैं, मतलब राजनीति बढ़िया कर लेते हैं आप, बढ़िया नेतागिरी चलती है आपकी। आप खेलते भी हैं, सब खेल देख लिया, खेलते पता नहीं 4-5 खेल खेलते हैं। आप जो है खेती भी कर लेते हैं, बांसुरी भी बजा लेते हैं, गाना भी गा लेते हैं। मतलब ऐसा कुछ है जो नहीं अनुराग भदौरिया के लिए करना बाकी है, ख्वाहिश है कि यार ये नहीं किया, ये करेंगे नहीं नहीं, अब? मैं तो पोलो भी खेलता हूँ, हाँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ, हाँ, टेनिस भी खेलता हूँ, हाँ,
बांसुरी भी बजाता हूँ हाँ, और पिट्ठू भी खेलता हूँ, हाँ, गुल्ली डंडा भी खेलता हूँ हाँ, और लट्टू भी घुमा के हाथ पे चला लेता हूँ। हाँ, कंचे भी बहुत अच्छी तरह से खेलने आते हैं। हाँ, तो सवाल ये है कि खेती तो करता ही हूँ, हाँ, तो ज़िंदगी में मैं हर हुँ, खेल खेल लेता हूँ, हुँ। लेकिन खेला नहीं करता हूँ। अच्छा, हाँ, खेला एकदम नहीं करता हूँ। तो आप समझ गए होंगे खेला का मतलब क्या होता है। एकदम समझ गया। हाँ, वो खेला नहीं करता हूँ, बाद बाकी खेल सारे खेल लेता हूँ। अगर कोई ऐसा काम बचा है जिस मतलब ख्वाहिश है कि यार ये काम करना है, ये काम अभी तक मैंने नहीं किया, लेकिन मौका मिले तो वो वाला काम भी करूँगा। मुझे बस एक ही ख्वाहिश, हुँ, मैं दिल की ख्वाहिश है, हुँ, एक बार हुँ। अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनते हुए देख लूँ। अच्छा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ, और बड़ी तमन्ना रहती है कि जल्दी से चीफ मिनिस्टर बन जाएं। तो जो पहले जब सीएम बने थे, तो मैं उसको उनकी वो दोबारा से वो जो इतना एक फीलिंग होती है कि हुँ, एक बार प्रधानमंत्री बन जाएं। तो मेरी जो अपनी उनके इतना लंबा साथ है, जो गांव घर का इतना पुराना, चूंकि हम लोग हुँ। एक ही जगह के रहने वाले हैं। इटावा के रहने हाँ, वाले हैं एक ही आप लोग। जगह के हैं, एक ही बोली भाषा है। तो जो वो लगाव है हुँ, इतने सालों का, हुँ। तो सोचता हूँ एक बार प्रधानमंत्री बन जाएँ, तो मेरी तमन्नाएँ पूरी हो जाएँ। अखिलेश यादव और आपकी तो बढ़िया बातचीत होती होगी। हुँ, जब वो एमपी बनने से उनके पहले हुँ। आप लोग बढ़िया बातचीत करते होंगे एकदम। पुराना दोस्ती यारी साथ है। चलती होगी। हाँ, हाँ, पुराना साथ है, तो काहे इंसान है, वो भी इंसान, हम भी हैं। और जो जो होता है वो ये लड़कों की, जब बचपन में या जब ज़िम्मेदारी की दोस्ती नहीं हो, जब जब दोस्ती होती है, जब ज़िम्मेदारी ना हो, हाँ, तो वैसी होती है जैसी होनी चाहिए। मुझे भी जब कोई अच्छी चीज़ लगती थी, मुझे अभी भी याद है, हाँ। मैंने कहा तब मैं बहुत ब्रांड ब्रांड समझता नहीं था, ब्रांड क्या होता है। हुँ, तो मैं दिल्ली पढ़ने आ रहा था, तो मैंने हुँ। कहा ये दिल्ली तो आ गया हूँ, अब इसमें यहाँ तो ब्रांड का माहौल बहुत है। हमने हाँ, गांव की भाषा में बोला उनसे, हाँ। इटावा में। हमने कहा जो दिल्ली में हाँ, जो ब्रांड बहुत चलते है, हाँ, और जो ब्रांड कैसे लाएं, जो हाँ, ब्रांड है का, जो कहाँ रहा तो है का का, तो ब्रांड हम ये नहीं समझ पा रहे भाई, इटावा से गए तो कहाँ समझ पाएंगे ब्रांड। हाँ। तो उन्होंने मुझे एक टी शर्ट दी, अच्छा। उस टी शर्ट पे लिखा था वर्साचे। हुँ। तो हमने कहा ये क्या, बोले ये ब्रांड है। इससे तो मैंने कहा, बोले इससे पहनोगे ना तब तुम देखना हाँ, कॉलेज में। तो मैं जब वो वाइट टी शर्ट थी, हुँ, तो जब मैं पहली बार दिल्ली आया तो वाइट टी शर्ट मैंने वो वर्साचे वाली पहनी। तो जो मुझे मिलता था, तो हुँ, मैं पहले उसको शर्ट का नाम याद कर लिया था हमने हुँ। कि वर्साचे है, ये देखो वर्साचे लिखा है इस पे। हाँ। तो सभी जो शुरू में नहीं समझ पाए, वो सोचते थे आखिर बताने की कोशिश क्या कर रहा है ये कि वर्साचे है। हमने कि वर्साचे बहुत बड़ा ब्रांड है और हाँ। इंडिया में नहीं मिलता है, ये बाहर पाया जाता है। तो ये बोल के हम लोगों को अपना एक हाँ, भौकाल बनाते थे कि हाँ। भाई हमने भौकाल टाइट वर्साचे रखते पहना थे। है, भले नीचे पैंट कुछ भी हो, हुँ। पायजामा कुछ भी हो, लेकिन शर्ट हमारे पास वर्साचे की थी। तो वो मुझे जो होता है उस उम्र में, एक जो लड़कों की बातें, वो जो हँसना रग-रग से खेलना, वाकिफ़ हैं आप दोनों एक-दूसरे के, कहा जाए तो। मेरे रग-रग से तो वाकिफ़ वो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ और कुछ भी, तो वो जानते हैं कि क्या कर रहा होगा और कहाँ होगा और क्या करेगा, वो ये भी उन्हें अच्छी तरह पता है। वो ये भी जानते हैं कि अनुराग को बात करना बड़ा पसंद है, ख़ासकर लड़कियों से खूब अरे बात करता है नहीं, कॉलेज नहीं, टाइम में। वो उनको उनको ज़ाहिर-सी बात है, जब इतना पुराना साथ है तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से। एक घटना मुझे याद है कि हाँ, हम पार्लियामेंट में जब हाँ। पहली बार एमपी बने वो, हुँ, तो पार्लियामेंट की लिफ्ट में हम हुँ, जा रहे थे, हुँ, तो मैं बंगाली बोल लेता हूँ। हुँ। तो उस समय कम्युनिस्ट की 2 बंगाली एमपी भी थी, महिला सांसद, महिला हाँ। सांसद हुँ, थी। तो सांसदों का सम्मान तो होता ही, तो हम उनसे बात करने लगे। हुँ। तो अखिलेश जी मेरा हाथ दबा रहे हैं बहुत तेज़ से। वो सोच रहे हैं ये समझ नहीं पाया कि कोई किसी और को समझ रहा है, ये एमपी हैं। तो हमने कहा नहीं मैं समझ रहा हूँ, बाद में मैंने बताया। अच्छा, वो भी हँस के बात करने लगी मुझसे, क्योंकि वो मुझे जानती थी बंगाल। मैं चूँकि जब हुँ, पढ़ रहा था वहाँ, मैनेजमेंट करने गया था कलकत्ता आईआईएम में, तो हुँ, मुलाकात उनकी लोगों से मेरी पहले हो चुकी थी। हुँ, तो मैंने कहा मैं जानता हूँ इनको। हुँ, बाद में जब लिफ्ट से निकले, हुँ, तो वो डर गए थे, उनको लगा कि यार ऐसे ही बात करने लगा किसी से, हुँ, बेवजह बात कर रहा है, समझ नहीं रहा है कि ये पार्लियामेंट है, हुँ, ये
कॉलेज नहीं है, ये इटावा नहीं है कि हाँ, तुम बात करना शुरू कर दी तुमने। हाँ, तो वो थोड़े घबरा से गए थे हाँ, कि यार तुमने एम ही बात करना शुरू कर दी, ये एमपी है भाई। हाँ, तो हमने कहा मैं जानता हूँ एमपी में, इनका नाम भी जानता हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हुँ, तो वो एक्चुअल क्या है ना, वो हम लोग का उनको उनको पता है कि अनुराग किसी से ही बात कर लेता है हुँ, और कभी भी बात कर लेगा। हुँ, इसको ज़रा मैंने सोचेगा समझेगा नहीं। हुँ, बट ये भी जानते हैं कि ये बदतमीजी कहीं नहीं करेगा, हुँ, ये इसको बस बात करने का, लोगों से मिलने का, हुँ। लोगों से के साथ बैठने का, ये लोगों से कम्युनिकेट करने का इसको शौक है, शुरू से रहा है। अच्छा अनुराग, मैंने ये भी सुना है कि आप जो है मिनटों में गाना कंपोज़ भी कर लिख भी देते हैं। अब वो आदत सी हो गई है, वो कभी तुरंत कोई भी ऐसी बात होती है, मैं तुरंत उसका रिमिक्स बना लेता हूँ। रिमिक्स अच्छा, होता है ना, रीमेक जिसको बोलते हैं, तो रीमेक मैं फट से करता हूँ, मैंने तो मुझे एक शौक है। एक टेस्ट कर लें क्या आपका, अगर आप कहें तो? नहीं नहीं अरे कहाँ एक बार मैं एक हिंट देता हूँ, आप हाँ उस पे अगर कुछ लिख के तैयार करके सुना दें तो हम भी देखें कि कितनी जल्दी जो है आप रीमेक कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जैसे आप, मैं मैं कोशिश करूंगा, मैं गारंटी नहीं मैं बता रहा बहुत हूँ कि ज़्यादा कुछ गड़बड़ हो जाए मुश्किल तो फिर। टॉपिक नहीं दूँगा, वही जो हाँ आपके आस-पास का हो, जिसका जो आपके बहुत दिल के करीब हो या आप जिसके बहुत ज़्यादा करीब रहे, मैं उसी का नाम लूँगा, आपको उन्हीं पे कुछ लिख देना है। हाँ आप करीब से समझेंगे मैं नाम किसका ले रहा हूँ। मैं अखिलेश यादव की हाँ बात कर जी रहा जी हूँ। जी जी। अगर कहा अच्छा उन जाए पे। कि अनुराग भदौरिया जो हैं अखिलेश यादव पे 4-5 लाइनें कुछ लिख के सुना दें या भी अब कंपोज़ कर अखिलेश दें तो? यादव जी पे लाइन तो हुँ। अच्छी, उनके ऊपर तो लाइन तो बन ही सकती है, लेकिन 5-10 सेकंड तो चाहिए हाँ, होगा। हाँ, बिल्कुल लीजिए। जो 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 धुन मुझे अभी अचानक याद आ रही है, हाँ। एक गाना था, तो उसके मैं खाली लिरिक्स थोड़े देख सकता हूँ। हाँ, हाँ, थोड़ा लिख कि भी सकते हैं, आपके पास समय है थोड़ा-सा। हाँ, हाँ, मैं 5 से हाँ, वो गाना तो मुझे याद आ गया हाँ। कि याद है आपको एक गाना था, तेरे जैसा, अरे वाह! हाँ, तेरे जैसा यार का एक गाना था ना, हाँ। उस गाने पे मैं सोच रहा हूँ कि कुछ थोड़ा सा हुँ, बात बन जाए। हुँ। अगर तेरे जैसा नेता कहाँ, कहाँ ऐसी दिलदारी, याद करती है दुनिया अखिलेश यादव को, जब थे सत्ता में सबको सुख दिया है, गरीबी की मदद की है, सच्चाई का रुख किया है, सारे गरीब कहते हैं हमने तो इन्हें माना, तेरे जैसा नेता कहाँ, कहाँ ऐसी दिलदारी, जनता की ये दुआ है टीपू फिर से आए, आए नहीं चैना बिना टीपू के यहाँ पे, तेरे जैसा नेता कहाँ, कहाँ ऐसी दिलदारी। आप आपकी पता कैसा आपकी हुआ मुझे पता एकदम नहीं। बढ़िया, आपकी ये लाइनें सुन के जो है अखिलेश यादव, आपने तो कहा कि तेरे जैसा नेता कहाँ, अखिलेश यादव जैसे ही सुनेंगे, तो वो ये कहेंगे तेरे जैसा यार कहाँ। अरे नहीं नहीं, अब ये कैसा बना मुझे पता नहीं, लेकिन नहीं, आपने बढ़िया कोशिश की है। अच्छा, हाँ आपने एकदम इतने कम समय अगर आपने तैयार कर दिया, तो हाँ ये मानने वाली बात है। हाँ, अब वो मैंने वो एक उसमें जो मैंने कहा ना, हुँ। जो मैंने एक लाइन उसमें और मैं जो कर रहा था कि जनता की ये दुआ है टीपू फिर से आए, टीपू के बिना आए नहीं चैना, तेरे जैसा नेता हुँ। कहाँ, कहाँ ऐसी दिलदारी। तो तो ये आप भी जो है आप उनको क्या कह के बुलाते हैं? अखिलेश बोलते हैं या फिर टीपू अब तो बोलते हैं? देखो टीपू भाई नहीं नहीं बोलते नहीं, हैं। अब तो भाई भाई तो सब हुँ, सीन इतने बड़े नेता हो चुके हैं, हुँ, तो मैं तो उनको एक ही शब्दों में, जो कि अब तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हुँ, जाहिर सी बात है दुनिया की देश की तीसरी नंबर की पार्टी के नेता हैं, हुँ, हम लोग के लिए बहुत सम्मानित हैं, हुँ, और हम लोग के मन में सम्मान शुरू से ही उनके लिए रहा है, हुँ, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि दिल बहुत बड़ा था। हुँ, क्या है ना, आपके जब लोग जिनके साथ आप जुड़ते हो, चाहे आपके साथी हों, हुँ, चाहे परिवार के लोग हों या बाहर के लोग हों या कॉलेज स्कूल के लोग, जिनके साथ आपकी मित्रता होती है या जिनके साथ जुड़ते हो, हुँ, वो उन्हीं के साथ आप टिक पाते हो हुँ, जिनका दिल बड़ा होता है। हुँ, उनका दिल बहुत बड़ा है, हुँ, उन्हें किसी तरह का कोई शो ऑफ नहीं करना होता है। हुँ, तब भी खुद ही गाड़ी चला के चलते थे, हुँ, खुद ही।
कभी हमने नहीं देखा कोई सिक्योरिटी कभी दिखाई नहीं पड़ी। हम्म, अब तो चूंकि जब सीएम बन गए, बड़े नेता बन गए, फिर और भी जब एमपी तक कभी कोई ऐसा उन्होंने कभी शो ऑफ नहीं, नॉर्मल रहना। बहुत जैसे अगर उनके जेब में 2 रुपए भी हैं तो अगर हमें ज़रूरत है या किसी साथी को ज़रूरत है तो वो निकाल के दे देते थे। उन्हें कोई हकदक नहीं है, किसी तरह की कोई लालच नहीं है कि मेरे पास जेब में है तो इनको नहीं देना। जनरली नेता होते हैं ना या साथी होते हैं कि नहीं नहीं ज़रूरत है, उस ज़रूरत पे एकदम लोगों की मदद करते हैं जितना हो सकता है। उस समय करते थे, अब तो खैर बड़े नेता हैं, सम्मानित हैं, अब तो आदरणीय हैं, अब तो माननीय हैं। उसके बावजूद भी उनका जो आदत है, जो उनका मदद करने की, वो हमेशा रही है और आज भी है। और वो आज से नहीं है, वो बचपन और जब से मैं जानता हूँ तब से मैंने देखा है कि आउट ऑफ द वे लोगों की मदद करते हैं और चिंतित होते हैं। अगर आपके उनका साथी किसी को जिसको जानते हैं, अगर किसी को उसको कोई परेशानी हो गई तो 4 बार उससे संबंधित लोगों को फ़ोन करेंगे। अच्छा, क्यों यार वो भदौरिया देखो यार, उसकी तबीयत ठीक तो है, क्या हुआ उसको? हम कहेंगे नहीं यार बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर पूछेंगे अच्छा कौन कौन उसके परिवार में है? मैंने कहा नहीं उसकी अब तो शादी हो गई थी, बच्चे भी है, तो यार कैसे मदद की जाए? कुछ ऐसा करो तुम बताना नहीं, हम लोग मदद करते हैं, हम मदद करवाएंगे लेकिन बताना नहीं कि मदद हो अच्छा, रही ऐसा है। कहते हैं वो। अरे वो कभी नहीं जानने देते कि मदद उन्होंने की है, यही सबसे बड़ी बात है। ये तो कभी बहुत नहीं, बड़ी खूबी है किसी नेता बहुत की। बड़ी, कभी नहीं आज तक। हम्म, आज तक जो उनके साथ रहा है, जो उनका साथ अब छोड़ के भी चला गया, मान लो किसी दूसरे दल में कहीं भी चला गया, आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी के बारे में वो जो पार्टी छोड़ के गया है या उनसे कुछ फ़ायदा लेके गया है, वो कभी उसकी बात नहीं चुपके करेंगे। से मदद कर देते हैं वो। जहाँ नहीं, कभी ये भी नहीं कहेंगे कि हमने उसके साथ ये किया था, वो किया था। जनरली लोग गाते हैं ना कि जब मेरे साथ था हमने ये किया था, वो किया था, कभी नहीं। वो जो साथ रहते भी नहीं जानने देते, तो जाने के बाद क्या? आपको कभी मदद की आवश्यकता पड़ी? अखिलेश यादव ने कभी मदद कर मुझे तो दिया अनुराग हमेशा की? मदद की आवश्यकता पड़ती है और मेरी मदद हमेशा करते हैं। बताते हैं? हाँ, नहीं, नहीं आप किसी पता कर लेते कि हाँ, लगता है अखिलेश भैया नहीं, ने नहीं, किया हम होगा तो ये। माँग ही लेते हैं ना, हाँ। मदद माँग ही लेते हैं। किसी और से कहलाने की ज़रूरत नहीं, खुद ही हाँ, माँग लेते हाँ, हैं या कि भई ये परेशानी है, ये है। और वो मैं उनकी आदत को जानता हूँ। दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिल है। नेताजी का भी दिल बड़ा था, इनका भी दिल बड़ा है। ये तो बड़े दिल के लोग हैं। आप इन्हें क्या कहकर बुलाते हैं? अखिलेश भैया बोलते हैं या फिर टीपू भैया बोलते हैं? जब मतलब कैमरा ना हो, पब्लिक ना हो, आप और वो मैं तो दोनों हमेशा कमरे में उनको बैठे हैं। बॉस बोलता हूँ, हाँ, हमेशा। शुरू बॉस से ऐसा ही। हो गया, बॉस वैसा हो गया। हाँ, वो अब भदौरिया क्योंकि कहते अब हैं। क्या है ना, ये इतने मैंने देखिए पद एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हाँ, और नेताजी को भी मैंने देखा है, जब वो मुख्यमंत्री थे, बीइंग ए फादर, वो मुख्यमंत्री जी करके बुलाते थे। हाँ, ये देखिए समाज में हम लोग की जो संवैधानिक अब वो तो अखिलेश यादव जी हैं नहीं ना पहले वाले। अब वो पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, इतना सम्मान है उनका, और हर व्यक्ति उनको सम्मान करता है और सम्मान के हकदार हैं। उन्होंने सम्मान खुद अर्जित किया है। हाँ, 26 साल की उम्र में एमपी बन के आ गए थे। 26 साल क्या होती है? 26 साल तो कुछ नहीं होता। नेताजी जिसके फादर रहे हों, जितना बड़ा व्यक्तित्व रहा हो उस समय, उतने बड़े व्यक्तित्व के बेटे थे। कभी आप बताइए, दिल्ली में तो इतने सारे बड़े बड़े नेताओं के बच्चे आए, सबको आप देख रहे होंगे, कोई कहीं आपको कहीं मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगा, और दिल्ली में सब अपने घूमते घामते उनका बताइए 26 साल की उम्र में आए थे, एक कोई दिखा दे? कभी नहीं। 26 साल की उम्र में आए थे, पार्लियामेंट अटेंड की, सीधा पहुंच जाते थे अपने क्षेत्रों में और साइकिल लेके साइकिल का दौरा करते रहते थे। उन्होंने दिल्ली में कभी टाइम स्पेंड नहीं किया, एक इवनिंग भी उन्होंने बेवजह दिल्ली में नहीं स्पेंड की। ना ही उनका कोई यहाँ आपको दोस्त यार कोई मिलेगा। वो उनकी सारी जो उठना बैठना सब वो अपने कार्यकर्ताओं, अपने जनताओं के बीच में रहा है हमेशा। तो उनको प्रधानमंत्री बनाने का आपका सपना है? मेरा बस एक ही सपना है, और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ वो दिन कि आएगा? है? वो दिन आएगा? आएगा, अरे 100% आएगा। आज देश की तीसरी नंबर पार्टी है, 37 सीटें हैं, और अगर मिला दी जाए कांग्रेस की तो 43 हैं। तो कांग्रेस क्यों चाहेगी कि अखिलेश यादव नहीं नहीं भाई, प्रधानमंत्री वहाँ बने? तो समाजवादी मजबूत है, हाँ, तो समाजवादी के ही वजह से और भी चीज़ें वहाँ मजबूत होती हैं। तो अब चूंकि वहाँ से ही प्रधानमंत्री का रास्ता तो उत्तर प्रदेश से निकलता है, और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के आज सबसे बड़े नेता हैं, और जिस एज ग्रुप में हुए हैं, उस एज ग्रुप में सबसे पॉपुलर और सबसे कामयाब नेता हैं। लेकिन साहब, आप कहाँ, कोलकाता से आपने जो है IIM किया, मैनेजमेंट की आपने पढ़ाई की, और कहाँ आप राजनीति में आ गए?
और वो भी समाजवादी पार्टी ने जाने कब से सत्ता से दूर है। कभी चिंता नहीं हुई करियर की कि यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, कभी करियर मेरा खराब ना हो जाए? जिस व्यक्ति के साथ मैं राजनीति कर रहा हूँ ना, हम्म, मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, हम्म, उस व्यक्ति के साथ ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि सूखे हुए तालाब के किनारे बैठा हुआ वो हंस हूँ हम्म, जो फना हो जाएगा लेकिन तालाब छोड़ के नहीं जाएगा। सत्ता तो आती जाती रहती है, सत्ता का क्या है, सत्ता पहले थी, हम्म, आए, आगे भी आएगी, हम्म, और नहीं भी है सत्ता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, रहना वही है। यहाँ तो सत्ता का लगाव नहीं है ना, यहाँ तो व्यक्ति से लगाव है। अखिलेश सत्ता और यादव। व्यक्ति में फ़र्क होता है। हम्म, मुझे उस अखिलेश यादव जी के नाम के व्यक्ति से लगाव है, हम्म, सत्ता से नहीं। उसके साथ हूँ तो हूँ, वो हम्म, आज नहीं, मैं शुरू से हूँ। मैं जब से राजनीति में आया हूँ, हम्म। मैं उन्हीं के साथ हूँ। अखिलेश यादव के हनुमान कह सकते हैं हम आपको, मतलब। आप कुछ भी कह लीजिए उनका, हाँ, हनुमान कह लीजिए, उनका सेवक कह लीजिए, उनका साथी कह लीजिए, हाँ, उनका सुदामा कह लीजिए, हम्म, रहना उन्हीं के साथ है हम्म। और उन्हीं के साथ ही मेरी जो है सांसें चलती हैं। अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री, तो आप खुद को कहाँ देखते हैं आने वाले समय में, कि आप कहाँ होंगे जब अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होंगे? तो अनुराग भदौरिया की क्या भूमिका होगी भविष्य अब में? मैं भूमिका की सोचता ही नहीं हूँ, इसके मैं कह रहा हूँ वो प्रधानमंत्री बन गए, मेरी भूमिका अगर उस प्रधानमंत्री बनाने में अगर हम्म, कहीं भी आई, कहीं हम्म, वो योगदान आया तो मैं तो मैं समझूंगा कुछ तो मैंने किया। हम्म। तो उनका प्रधानमंत्री बनना ही मेरे लिए मेरी उपलब्धि है, वही मेरी खुशी है, और लोग खुशी के लिए तो जीते हैं, तो वही मेरी खुशी है। कभी मौका मिले तो आप किस क्षेत्र के लिए ज़्यादा काम करें, जैसे खेल के लिए, स्पोर्ट्स के कला लिए, के लिए? खेल के लिए, खेल के लिए, मुझे स्पोर्ट्स जैसे के लिए। अगर मौका मिले तो खेल और कला के लिए मैं वाक़ई बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मेरे मन में बहुत कुछ है। मैं जानता हूँ कि पोटेंशियल गाँव में रहता है, हम्म, पूरा पोटेंशियल गाँव में रहता है। हम्म, उस पोटेंशियल को हमें कैसे निकाल के लाना है, हम्म, उस पोटेंशियल को कैसे मुझे आगे बढ़ाना है। और जैसे मैंने इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग आपने हाँ, देखा होगा, आईजीसीएल मैंने किया गाँव-गाँव में। अभी भी चलता है वो? अभी भी है, हम्म, लेकिन अब गाँव-गाँव में मैं जो लड़के हैं, उनके टैलेंट को निकालता हूँ, गाँव-गाँव में जाके क्रिकेट हम्म, करवाता हूँ, फिर उनका टैलेंट है, उनको लेके शहर में आता हूँ, फिर शहर में उनको खिलाता हूँ। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि गाँव-गाँव में इस तरह से हम कैसे एकेडमी खोल पाएँ, गाँव-गाँव में कैसे मैं छोटे-छोटे एक मिनी स्टेडियम बना पाऊँ। हम्म। ऐसा मौका मिल जाए तो मैं बदल दूँगा देश, माने स्पोर्ट्स की दुनिया ही अलग होगी। आप तो कहते भी हैं, आप कई इंटरव्यूज में बता चुके हैं, आप अपनी पहचान ही बताते हैं कि मैं गांव का लड़का हूँ। हुँ। एक गांव का लड़का जो कंचा खेलता था, पिट्ठू खेलता था, आज वो घोड़े पे चढ़ के पोलो खेलता है। हुँ। तो वो एक्चुअल क्या है, गाँव में उस समय जब हमारा दौर था तो गाँव में घोड़े पाए जाते थे। हाँ, गाँव में घुड़सवारी होती थी उस समय। गाँव के पास घोड़े होते थे, किसी हाँ, किसी के हाँ। पास घोड़े रखते थे तो हम हम्म, लोग घोड़ों पे चढ़ लेते थे। हम्म, तो वो एक अंदर से बना रहा। हम्म, फिर वो चूँकि वो आप उतनी वहाँ व्यवस्थाएँ नहीं होती हैं, हम्म, तो फिर आपके मन में रहता है ना कि ये व्यवस्थाएँ अभी नहीं है, जब पूरी व्यवस्थाएँ होंगी तो ये भी करना है। हम्म, तो जब आप बचपन में बड़े होते हैं ना, छोटी-छोटी चीज़ें आपके दिमाग में वो बसती जाती हैं। हम्म, फिर आप उसके लिए मेहनत करते जाते हो। हम्म। फिर जैसे-जैसे आप चीज़ों को अचीव करते हो, वैसे-वैसे आप अपनी चीज़ों को भी करना शुरू कर देते हो। हमारे बीच में मतलब एक आम धारणा है कि जो लोग पोलो खेलते हैं, जो लोग गोल्फ खेलते हैं, वो बड़े पैसे वाले होते हैं। यही तो बात है। हम्म, यही धारणा तो ख़त्म करनी है हम्म, कि गाँव का व्यक्ति हर कुछ कर सकता है। हम्म, ये जो लोगों के अंदर धारणा है, गोल्फ रईसी खेलेंगे, हम्म, घोड़े जो है पोलो रईसी खेलेंगे, हम्म, और जो गरीब है वो गुल्ली डंडा खेलेगा, पिट्ठू खेलेगा, खूब होगा तो आजकल गांव में बल्ला टेनिस बॉल की क्रिकेट खेल लेगा। ये जो धारणा है, या हम्म, कबड्डी खेलेगा, ये धारणा बदलनी है। गांव का लड़का या व्यक्ति हर कुछ कर सकता है। उसके पास जितना टैलेंट है, जितनी क्षमता है, जितनी ताकत है, जितनी पावर है उसके अंदर, किसी के पास नहीं है। मैं खेलता हूँ ना सारी चीज़ें, हम्म, और ये बात जो मैं बोल रहा हूँ तो जो हमारे गाँव के और साथी जब ये इंटरव्यू सुनेंगे तो इसको सराहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने वो सब चीज़ें गाँव से करने के बाद शहर में आके, जब मुझे याद है जब पहली बार टेबल टेनिस मैंने टीटी का वो पकड़ा था, तो मैं टीटी खेलने लगा। तो टीटी जिन्होंने मुझे टीटी सिखाई, बाद में मैं उन्हीं को 1 महीने बाद हराने लगा। हम्म। मैं भी और ये और मानता था। और ये साथ मेरे साथ भी हुआ है। हम्म, जिन्होंने मुझे टीटी सिखाई, हाँ, बाद में वो मुझे उनको मैं टीटी में हराने लगा 1 हाँ, महीने बाद। हाँ, और ठीक उल्टा हुआ,
अखिलेश जी के साथ मैंने टेनिस खेलना शुरू किया, उन्होंने मेरे साथ खेलना शुरू किया, हाँ, बाद में उन्होंने मुझे ही हरा दिया 2 महीने बाद। अच्छा। तो ये होता है, ये भाई हाँ, ये जो वो भी गाँव से आते हैं ना, हाँ, तो गाँव का जो टैलेंट है, वो हाँ, एक बार जो चीज़ शुरू करता है, हाँ, वो बहुत अच्छी तरह से खेल लेता है। चूँकि वो फुटबॉल बहुत अच्छी खेलते हैं, हाँ, मैं उतनी अच्छी नहीं खेल पाता। फुटबॉल उनके तो पैर में जादू है, कमाल का जादू है, ये हाँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। हम्म, वो क्रिकेट से भी, क्रिकेट तो खेलते ही, बट क्रिकेट से अच्छा फुटबॉल है, बहुत हम्म। अच्छा खेलते हैं। मैं भी ये सोचता था कि अनुराग जो है गोल्फ और ये पोलो वगैरह हुँ, खेलते हैं तो बहुत पैसा होगा, हाँ। तो नोटों की हरियाली भी है जीवन में खूब। हाँ, अब वही मिल जाए तो फिर क्यों राजनीति करें, फिर अपना कुछ अपना आराम से रहें। हाँ, मैं तो सेवा भाव के लिए राजनीति में हूँ, तो हाँ, लाइटर नोट में बोला मैंने। हाँ, लेकिन पैसा तो भगवान करे अ, कभी खाने पीने को ही मिल जाए ठीक से, हम्म, उतना ही बहुत है। हम्म, लेकिन मैं अपने टैलेंट से अपनी चीज़ें बनाता रहता हूँ। हम्म, मुझे बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है, चूँकि मुझे बहुत शौक है नहीं। मैं एक ही कलर पहनता हूँ, तो बहुत ज़्यादा कुर्ते मेरे ज़रूरत नहीं पड़ते। बहुत मुझे अ, ब्रांड और इस सब की बहुत आवश्यकता नहीं है। हम्म। मेरी ज़िंदगी में आवश्यकता कम है। मैं बहुत मेरा रहना आप देखेंगे तो बहुत सिंपल है। मैं तो आपके गृह मंत्रालय को दिक्कत नहीं होती कि ये हरा कपड़ा पहन के नहीं, कितना? उनको तो बहुत हमसे तो बहुत चीज़ों से ज़ाहिर-सी बात है, वो तो हम्म, कहती हैं हमेशा कि भई तुम हमारे साथ चला करो तो कपड़े ढंग के पहनो यार। हाँ, तुम कपड़े कम से कम ढंग के पहन के चला करो। तो हाँ, नहीं तो हमें बताने में भी दिक्कत होती है, तुम ऐसे कपड़े पहने रहते हो फिर, तो ठीक है। लेकिन उनको भी पता है ये ऐसा ही फक्कड़ है, और फक्कड़ ही इसका जब मैंने कहते हैं ना कि जब हम्म, लोग शादी की बात करते हैं तो पूछते हैं तो तुम्हें क्या पसंद है। हम्म, तो मैंने भी पूछा था, तो उन्होंने कहा था तुम्हारी जो हिम्मत है वही मुझे पसंद है। हम्म, तो मैंने कहा वही हिम्मत और मेरा फक्कड़पन, हम्म, मेरा जीने का तरीका यही है, मैं ऐसे ही जीता हूँ। हम्म। मुलाकात कैसे हुई थी भाभी के साथ आपकी? पहली मुलाकात कैसी रही आप लोगों की? कब एक दूसरे को जाने और आपने ये निर्णय किया कि चलो अब जो है? नहीं नहीं, कोचिंग में हम लोग हाँ, पढ़ाई एक साथ कर रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ें डेस्टिनी होती है, हाँ, कुछ चीज़ें सोच समझ के कुछ भी नहीं होता है ज़िंदगी में। हाँ, गांव में थे तब कहाँ सोचा था कि शहर आएंगे और इतना होगा। जब गांव में थे तब ये नहीं सोचा था कि टावा में अखिलेश जी जैसा एक हमें हम्म, व्यक्तित्व मिल जाएगा। हम्म, तो फिर हो गया बस, वो तो रास्ता बनता जाता है, ज़िंदगी चलती जाती है। हम्म, उसके लिए कुछ मुझे लगता नहीं है कि कहानी कोई भी बना ले, लेकिन ये सब डेस्टिनी होती है, हम्म, लाइफ में ये सब चीज़ें चलती हैं। हम्म। आजकल हम देख रहे हैं कि आप देखिए शादी के संबंधों में काफ़ी कड़वाहट आ रही है। ये कभी आपने देखा होगा हाल ही का केस अतुल सुभाष का जिन्होंने खुदकुशी हुँ, कर ली थी। हुँ। तो लोगों को कुछ सलाह देना चाहेंगे आप कि भाई कैसे अपना जीवन जिएँ ताकि संबंधों में जो है मधुरता बनी रहे? म कहाँ लोगों से गलती हो जाती है? मुझे लगता है कि बहुत ही जो आप हैं, हुँ, वही रहिए, हुँ, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। हुँ, आप जो हैं हुँ, और दिखाने की कोशिश दूसरी करते हैं, हुँ, तब सारी समस्या खड़ी होती है। हुँ। जैसे हैं वैसे ही रहो। अनुराग आपसे कभी किसी ने पूछा नहीं कि यार ये खेती भी कर ले रहे हो, क्रिकेट भी खेल रहे हो, सब कर ले रहे हो, राजनीति भी कर रहे हो, गाना भी गा ले रहे हो, बांसुरी भी बजा ले रहे हो, योगा भी कुछ कर लेते हैं। योगा भी कर ले रहे हो, मसल्स बना लियो, हाँ। कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो भाई, क्या सब जगह तुम ही छाए रहोगे क्या? नहीं, नहीं, वो तो बड़ी अजीब-सी बातें करते हैं। वो कहते हैं, हाँ, ये जो भदौरिया है, हाँ, ये रील बनाता है। अच्छा। हाँ, ये अरे मैं कहता हूँ, रील में रियल करता हूँ। हाँ, रियल को हाँ, आप रील में दिखाते हो, हाँ, करता हूँ मैं रियल हूँ ना। हाँ, अगर मैं घोड़े पे चल रहा हूँ तो रियल में चल रहा हूँ। हुँ, खेती काट रहा हूँ तो काटते हुए दिख रहा है ना, खेती कर रहा हूँ, हुँ, तो रियल में है ना। हुँ, बांसुरी बजा रहा हूँ तो रियल में है ना। हुँ, अगर मैं यहाँ खड़े होके आपके यहाँ हेड स्टैंड लगा दूँ तो रियल हुँ। में हेड स्टैंड होगा, रील थोड़ी होगी। मुझे मतलब कल पता लगा कि आपका इंटरव्यू करना है तो मैंने थोड़ी रिसर्च की, थोड़ी पढ़ाई की, थोड़े वीडियोज़ देखे। आप भी टीवी में डिबेट करते हैं तो उसके लिए तैयारी करते ही होंगे। हुँ। तो इन सब के बीच इतना समय मिल जाता है क्या कि टीवी डिबेट के लिए तैयारी भी कर लें, उस बीच में वर्कआउट भी कर लिया, हॉर्स राइडिंग भी कर ली, खेती भी कर ली? ये देखिए, हम मैनेजमेंट के आदमी हैं। हुँ,
तो हमको टाइम मैनेजमेंट आता है। हम्म, अगर आप सुबह 5 बजे उठिए ना, हम्म, तो आपका दिन बहुत लंबा होता है। अच्छा। 10 बजे सो जाइए, हम्म, 5 बजे उठिए। तो हम्म, 5 बजे जब आप उठते हैं ना, तो आप जब तक दुनिया उठती है हम्म, 8 बजे तक, तब तक हम ये चीज़ें करके ख़त्म कर चुके होते हैं, समय में आगे निकल जाते हैं। समय में आगे निकल जाते हैं। हम्म, फिर वो चीज़ें जो दिन भर की करनी वो कर लेते हैं। तो 8 बजे तक तो मैं अपनी चीज़ें कर लेता हूँ सारी हम्म। सारी वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अगर बात टीवी डिबेट की करें तो हम देखते हैं कि अक्सर जो है टीवी पे खूब हल्ला गुल्ला शोर शराबा होता रहता है। कई बार प्रवक्ताओं के बीच में आपसी जो है खूब खींचातानी लड़ाई हो जाती है। तो जब आप लोग टीवी डिबेट से जब बाहर निकलते हैं तो फिर मन को शांत कैसे करते हैं? अब कैसे मन को शांत होगा? टीवी डिबेट से बाहर निकलते हैं तो जेल भेज देते हैं। हम्म, भाई, टीवी में बाता-बाती हो गई थी, आपको पता ही होगा, हम्म, एक बीजेपी के प्रवक्ता से। हम्म, और बाता-बाती में तो निकलने के बाद चाय कहाँ पी रहे हैं? निकलने के बाद तो पुलिस हम्म, पकड़ के ले जाती है। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि टीवी डिबेट में जो हम लोग अपना पक्ष रखते हैं, हम्म, ये ज़िम्मेदारी जो बाहर बैठी सरकार उनकी भी है हम्म, कि टीवी डिबेट की वजह से एफआईआर होना, हम्म, जेल जाना, ये परंपरा ठीक नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए। डिबेट के दौरान कई बार आप लोग एक दूसरे को जो है कड़वे शब्द भी बोल देते हैं। हुँ। तो डिबेट के बाद ये जो शब्द हैं वो मन में चलते रहते हैं, बिल्कुल चुभते चलते रहते हैं, हैं रात बिल्कुल भर। चलते हैं। मेरे तो चलते हैं। अगर हम्म, मेरे गलती से आवेश में अगर कभी कोई शब्द मेरे मुँह से निकल गया, तो हम्म, मुझे तो महीने भर तक नहीं सोने देता है। हम्म, मुझे लगता है हम इसके लिए थोड़ी टीवी डिबेट में आए हैं, हम्म, ये बोलने के लिए थोड़ी आए हैं। हम्म, फिर सोचता हूँ उसने इतना मुझे पंच कर दिया था, हम्म, जो कि मैं थोड़ा एग्रेसिव हूँ, खून थोड़ा गर्म है, चंबल का है। हम्म, अब चंबल का खून मानता नहीं है, हम्म, तो हम क्या करें? हम्म, अब वो इतने संघर्ष से ऊपर आए हैं चंबल हम्म, तो जहाँ आप जानते ही हो क्या हालत थे चंबल में। हम्म, तो उसके जब कोई पिंच करता है और चोट यहाँ लगती है, तो कुछ आवेश में अगर हम्म, निकल भी जाता है, तो हम्म। मुझे बहुत दर्द होता है। जब आपको कोई कड़वा बोल देता है, कुछ गलत बोल देता है, हम्म। तो वो चीज़ें भी बुरी लगती हैं, वो चीज़ें भी हाँ, चलती बिल्कुल रहती बुरी हैं। लगती है और बहुत इम्पैक्ट करती हैं हम्म, कि आखिर क्या है व्यक्ति, क्यों हम्म, ऐसा कर रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा है यार, और इस तरह की बातें क्यों। हम्म, इस बातों का कोई मतलब नहीं है, जिस बात से किसी जनता का फ़ायदा नहीं, जिस बात से जनता को लेना देना नहीं। हम लोग यहाँ किस लिए डिबेट करने आए हैं? हम्म, जनता की मुद्दों पे चर्चा करने आए हैं। हम्म, तो आप जनता के मुद्दों की चर्चा ना करके आप अपने व्यक्ति के मुद्दों पे चर्चा शुरू कर देते हो। तो आपने तमाम डिबेट में हिस्सा लिया है, खूब टीवी डिबेट करते हैं। अब तक जो है सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किसके साथ डिबेट करने में आया? लगता है कि हाँ यार, ये सामने अगर ये आदमी हो तो भाई डिबेट अच्छी होगी, बढ़िया हो। सुधांशु रहता है तो हाँ, डिबेट करने में मज़ा आता है। हाँ, उसके साथ डिबेट थोड़ी हाँ, तार्किक होती है, हाँ, और चूँकि वो हमेशा पास्ट में जीते हैं ना, वो 1947 हम्म, 1800 में चले जाते हैं, तो मैं उनको पकड़ के 2024 में लाता हूँ। अच्छा, क्योंकि वो इतिहास पे गिने रहते हैं ना, हाँ, तो उनको उनको खींच के वो 1800 ईस्वी में भागते हैं, हाँ, मैं उनको 2024 में लाता हूँ। अच्छा, वो उधर जाते हैं, मैं खींच के लाता हूँ। हाँ, आज के बस ये चलता रहता है डिबेट में। हाँ, वो 1947 के पहले ही रहते हैं, तो हम्म, हमें बाद में लाना पड़ता है उनको। हम्म, जो जनता जो भूल चुकी है, क्या ठीक है। कोई भी खराब चीज़ है, बुरा सपना है, हम्म, तो हम उसको भूलना चाहते हैं ना। हम्म, बुरा सपना या ज़िंदगी में बुरा दौर आता है, तो हम क्या करते हैं? बुरे दौर को भूलना चाहते हैं और नए दौर की तरफ बढ़ते हैं। यही तो है ना, बुज़ुर्गों ने क्या सिखाया है? हम्म। या कोई भी आदमी, ज्ञानी आदमी यही बोलता है ना कि पुरानी बातों को छोड़ो, आगे की सुध ले। छोड़ो कल की बातें, बातें कल की बात पुरानी, नए पुरानी, दौर में लिखेंगे हम हाँ, मिलकर नई नई कहानी। कहानी। तो हम्म, वो छोड़ो कल की बातों को तो छोड़ने ही नहीं देते। हम्म, कहते हैं पकड़ो कल की बातें। हाँ, कहते हैं ना, छोड़ो कल की बातें, हाँ, ये कल की कहते हैं बात पकड़ो कल की पुरानी। बातें। ये कहते हैं पकड़ो कल की बातें, कल की बात आज लाओ, हाँ, और आज की बात है पुरानी। हाँ। वो तो ये भी कहते हैं कि कल को किसी के साथ अन्याय हुआ है तो हम आज उनको न्याय दिला नहीं रहे नहीं, हैं, इसीलिए आपने मंदिर जो अन्याय, मंदिर। आप 1500 ईस्वी में चले जाते हो, आप 1500 ईस्वी का हम्म, ईस्वी का अन्याय हो, आज आप उसको न्याय देने की बात करके, इसके मतलब आप समाज के अंदर ठहरे हुए पानी में कंकड़ मार रहे हो। हम्म, आप उसको, जो हार्मनी है, एक जो देश आज़ाद हुआ है, उस आज़ादी में जिन जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, हम्म, और सब ने मिलके देश को आज़ाद कराया, किसी एक व्यक्ति ने तो नहीं कराया, पूरा हम्म, हिंदुस्तान मिलके पूरे देश को आज़ाद कराया है। हम्म, तो जब देश आज़ाद हो गया हम्म, और आज एक संविधान, बाबा साहब का संविधान चल रहा है, देश में लोकतंत्र है, तो हमें संविधान पे फोकस करना चाहिए। उस संविधान और लोकतंत्र को लेके हमारा देश इतने सालों से उन्नति कर रहा है। हम्म, आप उस संविधान और लोकतंत्र को ना मान के
कल की बात पकड़ पकड़ के लाओगे। जब संविधान नहीं बना था उसके पहले की बातें आप पकड़ पकड़ के लाके आज के दौर में रखोगे और कल के दौर को आज के दौर में लाना चाहते हो, तो ये ठीक नहीं है। इसके मतलब आप आज के दौर को खत्म करना चाह रहे हो। इसीलिए कह रहे हैं कि देखो, विदेश में जाइए, वो रसिया वो कैंसर की वैक्सीन खोज रहा है और हम क्या खोज रहे हैं? मस्जिद में जाके मूर्ति खोज रहे हैं। सोचिए आप, ये परंपरा हमारी रही है क्या? तो कल के दौर को लाके आज के दौर में शामिल कर रहे हो और आज के दौर को कल में जिलाने की कोशिश कर रहे हो। ये तो ठीक नहीं है। ये इससे क्या आप प्रोग्रेस रोक रहे हो? तो इसलिए मैं चाहता हूं कि डिबेट जब होती है तो जनता के मुद्दों पे हो, जनता की बात पे हो, जनता के लिए हो और जनता के वेलफेयर के लिए हो, तब तो डिबेट का मतलब निकलता है। अच्छा अनुराग, कभी आपको ऐसा लगा किसी नेता को देख के, किसी दूसरी पार्टी के नेता को देख, कभी मन में ऐसा ख्याल आया कि यार ये नेता बड़ा अच्छा है, ये आदमी बड़ा अच्छा है, लेकिन ये गलत पार्टी में है? ऐसा लगा कि यार ये बढ़िया नेता है, लेकिन इसको ना यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये पार्टी गलत है, आदमी अच्छा है, नेता अच्छा है, लेकिन इसने गलत पार्टी चुनी, इसे इधर होना चाहिए था? किसी को देख के ऐसा लगा? मुझे तो अगर मैं दूसरी पार्टी के नेताओं की बात करूं तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा से लगते थे ये तो देश के नेता हैं। ये पुरानी बात होगी, नए दौर में कोई नेता है? नए दौर में नेता ही वैसे ला रहे हैं सब दूसरी पार्टी वाले, जो यही बोए, जो इसी तरह की बातें कर रहे हैं। नितिन गडकरी की हर पार्टी के लोग तारीफ करते हैं। हाँ, आपको कैसे लगते हैं नेता? मैं भी उनकी इस बात की तारीफ करता हूँ। हाँ, नितिन गडकरी जी का आपने सही याद दिलाया। नितिन गडकरी जी की बात है, मैं उनका कहता हूँ वो वाकई गलत पार्टी में है। वो भी इतना अच्छा काम करते हैं, उनका काम की मैं वाकई दिल से तारीफ करता हूँ। गडकरी साहब ने तो वाकई अपने डिपार्टमेंट में वो जो भी उनके पास जाता है, कोई भी दल का नेता, तो वो जैसे एक लोकतंत्र में संविधानिक जो प्रक्रिया होती है, कोई भी अगर कोई कैबिनेट मंत्री है, कोई भी एमपी, अगर कोई एमएलए अपना चिट्ठी लेके जाता है रोड के लिए, तो सबका काम करते हैं, उनके अंदर है, और बेबाकी से अपनी बात भी रखते हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। इसलिए राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? देखिए, मेरे लिए तो एक ही नेता है, अखिलेश यादव। मेरी सुबह अखिलेश यादव से होती है, शाम अखिलेश यादव जी के नाम पे होती है। इसलिए मैं इधर उधर लेफ्ट राइट देखता ही नहीं हूँ, ना मुझे कोई नेता समझ में आते हैं, क्योंकि या हो सकता है मेरे पास स्पेस ही नहीं है दिमाग में किसी के बारे में सोचने का। कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है सीएम हाउस पर अनुराग भदौरिया को आमंत्रण दे कि भाई आइए जरा बातचीत करते हैं थोड़ा देश के और राज्य के विकास को लेके, तो कभी मौका मिले कि 5 मिनट अगर आपको मुख्यमंत्री से बात करनी है तो आप उनसे क्या कहेंगे? मैं बस इतना ही बोलूँगा कि सर, ये नफ़रत की राजनीति बंद कर दीजिए, समाज में रोकिए, मतलब ये नफ़रत की राजनीति को रोकिए और कुछ ऐसा कीजिए कि समाज के अंदर में नफ़रत की राजनीति ख़त्म होकर विकास की राजनीति हो। मैं हमेशा, अगर ऐसी होगा तो मैं यही बोलूँगा कि अपना देश है, अपने लोग हैं, सब अपने हैं, सारे ही अपना ही खून है, अपनों पे, अपने लोगों पे क्यों आपस में इस तरह का माहौल बने। अगर आपके कोई नेता ऐसा करते भी हैं तो उनको रोकिए। ये समाज रहेगा, देश रहेगा तो हम आप भी रहेंगे। जब समाज देश कुछ रहेगा ही नहीं तो हमारे आपके फिर किस पे हम राजनीति करेंगे। अनुराग, आपसे बातचीत करके बहुत बढ़िया लगा। अगर अब हम बातचीत का समापन करते हैं, अगर आप कुछ कहना चाहें तो स्वागत है। कुछ लोगों से, युवाओं से अगर कुछ अपील है, कुछ बात अपनी रखना चाहें तो। मैं तो बस सबसे यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को आज के दौर में जीना है, कैसे हम आगे बढ़ें और अपनी एनर्जी को पहचानें, क्योंकि हमारे अंदर बहुत एनर्जी होती है और हमें अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है। अगर हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर लेंगे तो हम चांद पे भी पहुंच जाएंगे। एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव एनर्जी से काम करेगा तो कामयाबी को ज़रूर छुएगा। इसलिए आप चूँकि यूथ हैं, यंग हैं, आप देश के भविष्य हैं, आप जहाँ भी हैं, जिस हालत में भी हैं, आप अपनी एनर्जी और आपकी इनर ताकत को पहचानिए। जब आप अपनी एनर्जी और इनर ताकत को पहचान जाएंगे तो आप कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये मेरा मानना है। तो ये थे अनुराग भदौरिया, जिनसे तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की, राजनीति के बारे में बातचीत हुई, इनके निजी अनुभव भी जाने हमने, ये क्या करते हैं, इन्हें क्या पसंद है, इसे भी समझा। लंबी बातचीत रही और बड़ी मज़ेदार बातचीत रही।
लेकिन हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी अपने राय जो है हमें कमेंट कर बता सकते हैं। बाकी आप तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। बहुत धन्यवाद अनुराग भाई धन्यवाद, बहुत बहुत बातचीत के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।